Today we are going to start new chapter number 8, nutrition. सबसे पहले हम nutrition को define कर लेते हैं. The process in which food is obtained or prepared, absorbed and converted into body substances for growth and energy is called nutrition. ऑर्गेनिजम्स जो फूड ऑब्टेन करते हैं, जैसे कि एनिमल्स हैं वो फूड ऑब्टेन करते हैं और जो प्लांट्स हैं वो प्रिपेयर करते हैं, फिर वो फूड ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है और उसके बाद वो फूड कन्वर्ट हो जाता है इनटू बॉडी सब्सटेंसेस, जो कि ऑर्गेनिजम्स उसको ग्रोथ होती है और वो एनर्जी दे गेट एनर्जी. अब हम देखते हैं न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं. न्यूट्रिएंट्स आर द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स that an organism obtains and use for energy or for the synthesis of new materials. न्यूट्रिएंट्स वो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स होते हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन करते हैं और उनको एनर्जी के लिए यूज़ करते हैं और फिर उससे डिफरेंट जो न्यू मटेरियल्स हैं उनको सिंथेसाइज करने के लिए यूज़ करते हैं. अब हम डिफ़ाइन कर लेते हैं ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स को. ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स obtain करते हैं water, carbon dioxide and minerals from their environment and prepare their own food which is then used for growth and energy. जैसा कि plants हो गए, वो organisms जो अपनी food खुद prepare करते हैं और फिर उसको यूज़ करते हैं अपनी growth और energy के लिए, तो ऐसे organisms को हम autotrophic organisms कहते हैं. अब हम देखते हैं heterotrophic organisms क्या होते हैं. Heterotrophic organisms obtain their food from other organisms एंड यूज़ इट फॉर ग्रोथ एंड एनर्जी. वो ऑर्गेनिजम्स जो अपने फूड खुद तो प्रिपेयर नहीं करते बल्कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स को एज अ फूड यूटिलाइज करते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. प्लांट्स हैव द मोस्ट एफिशिएंट मैकेनिज्म फॉर ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. क्योंकि प्लांट्स अपने फूड खुद प्रिपेयर करते हैं. Plants get carbon, hydrogen and oxygen from carbon dioxide and water. In addition to these elements, plant also require minerals element. Mineral elements plants को क्यों चाहिए होते हैं? For various activities and structures के लिए plants को जो है minerals require होते हैं. अब हम देखते हैं micronutrients हमारे पास दो तरह के होते हैं. न्यूट्रिएंट्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. पहले हम देखते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं? द न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटीज़. वो न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट को ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं उनको हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, पोटाशियम एट्सेट्रा. इसके अलावा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स are the nutrients which are required in small quantities. वो न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट को स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं उनको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहा जाता है. फॉर एग्जांपल आयरन, क्लोरीन, जिंक, बोरॉन एट्सेट्रा. अब इफ एनी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स इज़ नॉट अवेलेबल टू प्लांट, अगर इनमें से कोई भी न्यूट्रिएंट अवेलेबल नहीं है तो दे शो एबनॉर्मैलिटीज़ एंड डू नॉट ग्रो नॉर्मली. अच्छा जी, अब हम देखते हैं रोल ऑफ नाइट्रोजन कि नाइट्रोजन का क्या रोल है प्लांट्स की लाइफ में. तो प्लांट्स गेट नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स. नाइट्रेट्स के फॉर्म में प्लांट्स को चाहिए होता है नाइट्रोजन. नाइट्रोजन मेजर कंपोनेंट होता है प्रोटीन्स का, हार्मोन्स का, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल हो गया, विटामिन्स हो गए, एंजाइम्स हो गए. इन सब का जो मेन कंपोनेंट है वो नाइट्रोजन होता है और एसेंशियल होता है फॉर प्लांट लाइफ के लिए. इसके अलावा जो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म है वो मेजर फैक्टर होता है इन स्टेम एंड लीफ ग्रोथ के लिए. अगर नाइट्रोजन जो है ज़्यादा होगी, यानी कि टू मच नाइट्रोजन जो है वो क्या करती है, डिले करेगी फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग को. लेकिन अगर डेफिशिएंसी हो जाए नाइट्रोजन की तो वो हील्ड रिड्यूस करती है, हील्ड को, यानी कि प्रोडक्शन कम करती है. येलोइंग ऑफ लीव्स येलो हो जाते हैं प्लांट के और स्टंट ग्रोथ स्लो हो जाती है प्लांट की. अब हम देखते हैं रोल ऑफ मैग्नीशियम. मैग्नीशियम का क्या रोल है प्लांट की लाइफ में? मैग्नीशियम जो है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को. हमें पता है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इज नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस और इसके अलावा ये नेसेसरी होता है फॉर द फंक्शनिंग ऑफ
प्लांट एंजाइम्स जो अपने फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं उसके लिए भी मैग्नीशियम ज़रूरी होता है टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर एंड फैट्स. इट इज़ यूज्ड फॉर फ्रूट एंड नट फॉर्मेशन में भी यूज़ होता है मैग्नीशियम. नट हार्ड शेल को कहते हैं. इसके अलावा असेंशियल है फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स के लिए, सीड की जर्मिनेशन के लिए भी ये जो है ज़रूरी होता है. अगर डेफिशिएंसी हो जाए मैग्नीशियम की तो वो कॉज करता है येलोइंग एंड विल्टिंग ऑफ लीव्स येलो होना शुरू हो जाते हैं और मुरझा जाते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जी इंपॉर्टेंस ऑफ फर्टिलाइज़र्स के फर्टिलाइज़र्स की क्या इंपॉर्टेंस है, लेकिन उससे पहले हम फर्टिलाइज़र्स को डिफाइन कर लेते हैं. फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं? एडिशन ऑफ सर्टेन मटेरियल्स टू सॉइल समटाइम्स रिजल्टेड इन प्लांट्स विद डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स. डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल मोर फ्रूट चाहिए, फास्टर ग्रोथ होनी चाहिए प्लांट की, या फिर मोर अट्रैक्टिव फ्लावर्स होने चाहिए. तो जो सर्टेन मटेरियल्स होते हैं जब उनको सॉइल में ऐड किया जाता है डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स को अचीव करने के लिए, तो सच मटेरियल्स वर नेम्ड एज फर्टिलाइज़र्स. तो उनको फर्टिलाइज़र्स कहा जाता है. अब हम क्लासिफाई करते हैं फर्टिलाइज़र्स को. तो फर्टिलाइज़र्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स. पहले हम देखते हैं इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं. इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स जो है नेचुरली अक्रिंग फर्टिलाइज़र्स होते हैं. इंक्लूड रॉक, फॉस्फेट, एलिमेंटल सल्फर एंड जिप्सम. ये सारे इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स हैं और नेचुरली अक्रिंग हैं. दे आर नॉट केमिकली मॉडिफाइड. और नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र्स जैसा कि होते हैं वो भी इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स होते हैं. उनमें मेन एलिमेंट जो है वो नाइट्रोजन होता है. इसी तरह हम देख लेते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स को. ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स जो हैं इनको ड्राइव किया जाता है फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल मटेरियल्स, इनको ड्राइव करते हैं. और ये मोर इसके अलावा जो है ये जैसा कि मैन्योर एंड कंपोस्ट, मैन्योर और कंपोस्ट दोनों ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं जो कि इम्प्रूव करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को और सॉइल की क्वालिटी को. इनको यूज़ किया जाता है एज ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स. इसके अलावा ये इंक्रीज़ करते हैं सॉइल ड्रेनेज को इंक्रीज़ करते हैं. सॉइल ड्रेनेज क्या होता है? रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम द सॉइल. और इरेशन क्या है? द प्रोसेस बाय विच एयर इज सर्कुलेटेड थ्रू मिक्स्ड with or dissolved in a liquid or substance. उसके अलावा and the ability of the soil to hold nutrients, और ये इंक्रीज़ करता है सॉइल की एबिलिटी को कि न्यूट्रिएंट्स को वो होल्ड करें. उसके बाद हम इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स को देख लेते हैं कि इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स जो हैं जो मोस्ट इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स हैं वो डिज़ोल्व हो जाते हैं ग्रेटली इन वाटर एंड आर इमीडिएटली अवेलेबल टू प्लांट्स फॉर अपटेक. क्योंकि वो जल्दी डिसॉल्व हो जाते हैं तो इसलिए इजीली वो अवेलेबल होते हैं और इमीडिएटली अवेलेबल होते हैं प्लांट्स के लिए फॉर अपटेक. उस तरह से प्लांट्स उनको यूज़ कर लेते हैं. जबकि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स जो हैं क्योंकि दे आर मोर कॉम्प्लेक्स एंड टेक टाइम टू बी ब्रोकन डाउन इनटू यूजेबल फॉर्म बाय प्लांट्स, तो यूजेबल फॉर्म में आने में ये काफ़ी टाइम लेते हैं ब्रेक डाउन में. उसके बाद जो हम देखते हैं इन्वायरमेंटल हैज़र्ड्स रिलेटेड टू फर्टिलाइज़र्स यूज़, कि अगर फर्टिलाइज़र्स को यूज़ किया जाए तो उससे इन्वायरमेंट पे क्या जो है हार्मफुल इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं. तो पहले हम इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स का देख लेते हैं इफेक्ट. मैसिव क्वांटिटीज़ ऑफ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स अफेक्ट द सॉइल न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी, कि जो सॉइल की जो न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी है उसको अफेक्ट करते हैं अगर आप ज़्यादा क्वांटिटीज़ में इस्तेमाल करते हैं इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स. देयर हाई सॉल्युबिलिटीज़ आल्सो डिग्रेड इकोसिस्टम थ्रू यूट्रॉफिकेशन. यूट्रॉफिकेशन क्या होता है कि केमिकल्स जो होते हैं केमिकल न्यूट्रिएंट्स वो इंक्रीज़ हो जाते हैं इकोसिस्टम में, तो उसको हम यूट्रॉफिकेशन कहते हैं. इसके अलावा जो नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र्स होते हैं, तो नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र्स जो हैं वो इमिट करते हैं ग्रीन हाउस गैस जिसको हम नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, विच इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, जो कि ग्लोबल वार्मिंग में आगे जो है इन्वॉल्व होते हैं. इसके अलावा जो है इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स इमिट करते हैं अमोनिया गैस, और ये जो एक्स्ट्रा अमोनिया जो होती है ये इंक्रीज़ करती है सॉइल एसिडिटी को इंक्रीज़ करती है. और एक्सेसिव जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स हैं कैन लीड टू पेस्ट प्रॉब्लम्स. पेस्ट होते हैं अनवांटेड प्लांट्स, एनिमल्स या इंसेक्ट्स दैट डैमेज क्रॉप्स. तो उनके जो रिप्रोडक्टिव रेट है वो इंक्रीज़ हो जाता है. तो ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं. फॉर दीज रीजंस इट इज़ रिकमेंडेड दैट
the nutrient content of the soil and nutrient requirements of the crop should be calculated before the application of inorganic fertilizers कि inorganic fertilizers को इस्तेमाल करने से पहले ये रिकमेंड किया जाता है कि सबसे पहले सॉइल की जो न्यूट्रिएंट कंटेंट जो सॉइल में मौजूद है वो और जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है क्रॉप की उसको कैलकुलेट किया जाए, तो उसके अकॉर्डिंग अगर इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स यूज़ किए जाएँ तो ये बहुत यूज़फुल होता है। उसके बाद हम देखते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स के जो अगर एक्सेसिव अमाउंट में लिए जाएँ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स दे कॉज इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स ड्यू टू नाइट्रेट लीचिंग। नाइट्रेट लीचिंग यानी कि नाइट्रेट लीव्स करता है सॉइल को इन ड्रेनेज वाटर और रन ऑफ सॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी रन ऑफ हो जाते हैं।